वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th आईटी का सैंपल पेपर फॉर 802 कोड। ठीक है, 802 जिनका कोड है आईटी के स्टूडेंट्स के लिए सैंपल पेपर होने वाला है 2022 और 23 सेशन के लिए। मतलब जो ये पेपर है 21 मार्च को है, 21 मार्च 2023 को ये पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपको यहां से ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग है 3 आवर्स का है और जो वेटेज है पेपर का 60 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें है जावा आपकी सब्जेक्टिव और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो मेन पार्ट है, और बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटीसी और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो हमने जो इंपॉर्टेंट देखना है वो जावा और डेटाबेस मैनेजमेंट पे पकड़ बनानी है। ठीक है, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ जाओ टेलीग्राम में, तो वहां से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैक्सिमम कंटेंट दिया जाए पेपर से पहले। ठीक है, तो हम 3-4 वीडियो तो दे सकते हैं आपको इजीली पेपर से पहले। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। और हाँ, हमारा जावा का कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जावा की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें स्टार्टिंग से लेके वेरिएबल, लूप, फंक्शन और आपके स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, सारी चीजें वहां पर हैं विद एक्सरसाइज। तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाना। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें 2 पार्ट होने वाले हैं। पार्ट ए क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, जिसका वेटेज रहेगा 10 मार्क्स का, और दूसरा पार्ट आपका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिसका वेटेज रहेगा 50 मार्क्स का। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आएगा क्या, इसमें आएगा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इसमें 1 मार्क्स में इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे। मतलब टोटल आएंगे 6 में से आपको करने हैं 4। तो आपको चॉइस मिल गई है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के। यहां पर कितना आएंगे, 2, 1 3 और 2 5। 5 में से आपने करने हैं कोई 3। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए इधर, 4 4 3 4 11, मतलब टोटल 7 है। ठीक है, तो ये 10 नंबर का ही हो गया। और आपका अगली यूनिट जो इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो 50 मार्क्स की होने वाली है। इसमें आपका है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग बेस्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी। ठीक है, तो ये पार्ट होने वाला है। अगर इसको कंक्लूजन देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट और जावा है। ठीक है, अगर आपकी इस पर पकड़ है तो आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। देखो, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, इसमें काफी कॉमन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है तो इजीली आप ये चीजों को कर सकते हैं। ये हमारी डेली की चीजें, हमारे साथ जो होता है, वेबसाइट कैसे काम करती है, कौन सी वेबसाइट किसके लिए होती है, कॉमन सी बातें हैं। आज हर कोई इतना आईटी के बारे में जानता है। ठीक है, तो यार अब देख लेते हैं अपने सैंपल पेपर को। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना। तो मैं नहीं पढ़ता हूं अभी। ठीक है, तो मैं सीधे आपको ले चलता हूं क्वेश्चंस पे। सेक्शन ए जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे डिपेंड है। देखो ये है, क्या है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ दी गिवन 6 क्वेश्चन। 6 में से 4 करने हैं। 6 मत कर देना, 5 भी मत कर देना, एक्स्ट्रा मत करो। जिस पे आपको ज्यादा भरोसा है उन पे काम करो। अभी कह रहा है व्हाट इज ए स्टार्टअप। यार स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप क्या है कि जब भी कोई पर्सन एक नई कंपनी को खोलता है और कुछ छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं। तो ये शब्द आप अपने हाथ से बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस शर्मा हैज सेव्ड मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ए स्प्रेडशीट। मिस शर्मा ने सारे के सारे मार्क्स किसमें स्टोर किए हुए हैं, स्प्रेडशीट में। व्हाट should she do to find out 3 student with the highest total marks। अब इनको 3 स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स पता करने हैं, तो इनको क्या करना होगा। सारा का सारा डेटा कहाँ है, स्प्रेडशीट में। तो इनको करना ही होगा सॉर्ट द डेटा ऑन द टोटल मार्क्स। सारे डेटा को सॉर्ट कर दो और टोटल मार्क्स में से उनको आप पता कर सकते हो कि मैक्सिमम किसके हैं। ठीक है, तो इजीली आप ये लिख सकते हैं। Why do entrepreneurs requires persistence as one of the competence to succeed। तो यार क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स को रिक्वायर क्यों है परसिस्टेंस की वन ऑफ द कॉम्पिटेंस टू सक्सीड। तो यार
अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो परसिस्टेंस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप सक्सीड हो सकते हैं। इसका डिटेल में आंसर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में, ठीक है। मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जो बैठा हूं वो है जो टेक्निकल और जो जावा बेस्ड और डेटाबेस वाले क्वेश्चन है, उन पर मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है विकी हैड बिग ड्रीम्स व्हेन ही वाज स्टडीइंग, he worked hard for achieving his dreams and has achieved his goals. Which of the following option does the given fact refer to? Positive thinking, result orientation, self awareness या emotional management। तो क्या होगा? तो इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। ओके, फिफ्थ है रीना लव्स इंटरेक्टिंग विद पीपल। रीना को अच्छा क्या लगता है? लोगों से बातचीत करना। It's generally talkative. She can easily make friends and make any gathering lively. Is confident. Identify the type of personality. देखो रीना को क्या है? इंटरेक्ट करना पसंद है लोगों से, और टॉकेटिव है, बातूनी है, और इजीली क्या कर सकती है? फ्रेंड सर्कल बना देती है, लोगों की भीड़ जमा कर देती है। तो ये कैसी पर्सन है? ये ऐसी पर्सन है एक्सट्रोवर्ट, जो ज्यादा बातचीत करता है, ठीक है। तो काफी इजी चीजें हैं देखो इसमें। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। सेल्फ मोटिवेशन इज सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग वंस पर्सनैलिटी। तो ये क्या आंसर होगा इसका? ट्रू होगा, बिल्कुल सही होगा। ट्रू और फॉल्स में ही देना। तो ये 6 में से 4 करने हैं, तो इजीली आप 4 को कर सकते हो। तो ये पार्ट ज्यादा खतरनाक नहीं है, मतलब बहुत आसान है यार। अगर आपका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है, कॉमन सी चीजें यहां पर आपसे पूछी जाती हैं। क्वेश्चन 2, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 7। 7 में से 5 करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? तो प्रोजेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है वो क्या होती है? प्रोजेक्ट हैज नो बाउंड्रीज। क्या नहीं होती है? कोई बाउंड्री नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स which get executed based on a condition in Java is called। इसको क्या कहते हैं हम? सिलेक्शन स्टेटमेंट। मल्टीपल या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, उसमें से कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, जैसे इफ एल्स इफ या इफ एल्स, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? सिलेक्शन स्टेटमेंट भी हम उसको कहते हैं। तीसरा है आपका, तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल। तो इसमें क्या होगा आपका? पहला आंसर होगा ए वाला, ए फॉरेन की कांस्टेंट कैन रेफरेंस कॉलम्स विद इन द सेम टेबल। फोर्थ है आइडेंटिफाई द ऑपरेटर दैट परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग या पैटर्न सर्चिंग इन माइस्क्यूएल। पैटर्न मैचिंग जब हम करते हैं तो यहां पर लाइक कीवर्ड का यूज होता है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। मैंने माइस्क्यूएल में ये बताया हुआ है, माइस्क्यूएल की कंप्लीट वीडियो भी है, तो वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो लाइक ऑपरेटर का यहां पर यूज होता है। ओके, फिफ्थ है व्हाट शुड वी डू टू मेक ए डेटा मेंबर और ए मेथड मेंबर ऑफ ए क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास। तो किससे हम कर सकते हैं? तो ये हम क्लास को अगर हम प्राइवेट बना देंगे तो उससे ये इजीली हो जाएगा। अगला है नेम एनी वन सेंट्रल इनिशिएटिव्स फॉर ई गवर्नेंस। तो इसका आंसर होगा, एक हो सकता है एनआईसी नेट, ठीक है। एनआईसी नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। और देखो ये 7th क्वेश्चन काफी इजी है और बहुत ही पॉपुलर, मतलब इजी है। विच वेबसाइट शुड वी सर्च फॉर द लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। अब आप कहां से सर्च कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स को? तो इसके लिए आपको बहुत ही आसान पता है, आप लिखेंगे www.ncert.nic.in, ठीक है। तो ये आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ncert.nic.in में आप जाके ये सर्च कर सकते हैं। तो ये आंसर काफी आसान है यहाँ पर। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया है, इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं आपने? 6 क्वेश्चन करने हैं। आंसर यानी 6 आउट ऑफ 7, ठीक है। तो पहला है नेम 2 डोमेन्स वेयर डेटाबेस मैनेजमेंट में बी यूज्ड। 2 डोमेन के नाम बताओ कि जहां पर डेटाबेस यूज होता है। देखो डेटाबेस का सभी जगहों पे यूज होता है, तो क्या क्या हो सकता है? वो रेलवे हो सकता है, ठीक है, और एजुकेशन में भी यूज होता है डेटाबेस का, और आपका बैंकिंग में भी यूज होता है कस्टमर का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए,
और सभी जगह आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा आंसर मत लिख देना जो मैंने नहीं लिखा है, वो भी आप लिख सकते हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेम 2 डोमेन्स वेयर डेटाबेस मैनेजमेंट में बी यूज्ड। बहुत जगह होता है, रेलवे, एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, एयरलाइंस, सभी जगहों पर हो रहा है आज डेटाबेस का यूज, कहां पर नहीं हो रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 30 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a मॉडुलस इक्वल टू b। यार ये जो a मॉडुलस इक्वल टू b लिखा है, इसका क्या मतलब है? पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये लिखा ऐसा गया है, a इक्वल टू a मॉडुलस b, दिस इज द शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन। शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन है ये एक टाइप का। अब a की वैल्यू कितनी है? 20 है, और b की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो अगर 20 मॉडुलस 30 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? अब 30 का 20 से डिवाइड होगा नहीं, तो सारा का सारा क्या बच जाएगा? रिमाइंडर। तो आंसर आएगा आपका 20। ठीक है, आंसर आएगा 20। घबराना मत, मॉडुलस वाला क्वेश्चन था। सपोज यहां पर होता 1 मॉडुलस 10, तो आंसर क्या आता? 1, क्योंकि 1 10 का 1 से डिवाइड होगा नहीं, तो सारा का सारा क्या बच गया? रिमाइंडर। जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, कोई डाउट है तो जावा वाली वीडियो देख लो, वहां से आपको इसके सजेशन मिल जाएंगे और भी उपाय मिल जाएगा। तो अगला है, लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। यार डीबीएमएस के क्या फायदे हैं? डीबीएमएस का पहला फायदा है कि हम इजीली अपडेट कर सकते हैं चीजों को, इजीली क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिडंडेंसी को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, जो रिपीटेशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं डीबीएमएस के। और डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फोर्थ है, दिस वेबसाइट इंक्लूड्स साइट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, साइट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर विजिट द वेबसाइट। तो इसकी पहली वेबसाइट होगी GOI directory.nic.in। आंसर ए बिल्कुल सही होगा। ओके, अब देखो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो मैं यहां पर जिनको सर्कल कर दे रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, या स्टार बना देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका नंबर कुछ और बदल सकता है, क्वेश्चन को ये कार्डिनलिटी कुछ 3, 4 या 6, 8 कर सकता है, बट क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा ना बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। मैं जहां पर स्टार लगा दूंगा तो इनको 2-4 क्वेश्चन आप कहीं से सर्च करके जरूर पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट क्या बताने जा रहा हूं। ये क्या कह रहा है, यहां पर थोड़ी टाइम लूंगा। कार्डिनलिटी ऑफ ए टेबल इज 4 एंड डिग्री इज 3। ओके यार, हमको इससे पहले एक चीज समझ में नहीं आ रही है यार, कार्डिनलिटी क्या होती है और डिग्री क्या होती है। तो कार्डिनलिटी में क्या रहा है? कार। अगर आप खाली कार पढ़ो तो इसमें क्या मिल रहा है? एक शब्द मिल रहा है रो मतलब रो मिल रहा है। तो मतलब कार्डिनलिटी को हम क्या कह देते हैं? रो कह देते हैं, नो प्रॉब्लम। और डिग्री, डी से पहले क्या आता है? सी। तो डिग्री को मैं क्या कह देता हूं? कॉलम कह देता हूं। ओके, इतना मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब मैंने ये कहा, अगर कहीं पर कार्डिनलिटी लिखा है तो कार, रो मतलब रो, और डिग्री डी से पहले क्या आता है? सी। तो डिग्री को कॉलम कह दिया। तो ये क्या कह रहा है? आपकी कार्डिनलिटी और टेबल की कितनी है? 4 है कह रहा है। तो रो कितनी है मैं यहां पर लिख देता हूं। रो कितनी है आपकी? 4, और आपकी कॉलम कितनी है? वो है आपकी 3। ये डिग्री कह रहा है ना, इज 3। अब हमको ये समझ में आ गया। इफ 2 कॉलम्स एंड 4 रोज आर एडेड। इफ 2 कॉलम्स, अगर 2 कॉलम और 4 रो इसमें क्या कर दिया जाए? ऐड कर दी जाए। व्हाट विल बी द न्यू डिग्री एंड कार्डिनलिटी? ओहो, अब देखो क्या कह रहा है? नई डिग्री और नई कार्डिनलिटी क्या होगी? पहले डिग्री पूछ रहा है तो उसी क्रम में आंसर देना। तो इसको 4 और 4 8 कर लो, और 3 और 2 5 हो गया। तो आपसे पहले क्या पूछ रहा है? डिग्री। तो डिग्री पहले कितनी हो गई हमारी? अब मतलब कॉलम कितने हो गए? 5। ओके, ये वाला आंसर सही होगा। और हमारी जो कार्डिनलिटी हो गई है वो कितनी हो गई है? 8। तो ए आंसर इज द राइट। तो ये मैं बहुत सालों से देखता हुआ आ रहा हूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आता है। यहां पर थोड़ी सा शब्द चेंज हो सकते हैं, क्योंकि टेबल की कार्डिनलिटी ये है, डिग्री ये है। अगर हम इसमें से 2 कॉलम को कम कर दें और 2 रो कम कर दें, फिर कितनी इसकी नई डिग्री और कार्डिनलिटी होगी। तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है। आपने यहां पर समझना क्या है कि कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? कार्डिनलिटी मतलब रो, डिग्री मतलब कॉलम। समझ में नहीं आता है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया। कार, रो मतलब रो, और डी मतलब डी से पहले क्या आता है? सी, तो कॉलम।
तो जो आंसर होगा 5,8। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है 6, द फेस ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए डेटाबेस एंड राइटिंग कोड इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। जब हम कौन सा फेज है, डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए डेटाबेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला फिर से इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेरिएबल के रूल पर डिपेंड क्वेश्चन है। मतलब कि हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल, वेरिएबल का रूल क्या है, उसका रूल्स फॉर डिफाइनिंग ए वेरिएबल। तो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पहले नंबर पे भी आ सकता है और चौथे पांचवें पे भी आपको मिल सकता है, बट मिलेगा ये जरूर कि यहां पर से ये आपको बताओ कि आइडेंटिफाई द इनवैलिड वेरिएबल या वैलिड वेरिएबल। बदल सकते हैं शब्द, बट टाइप ये जरूर रहेगा। तो ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वैलिड वेरिएबल नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि कौन कौन से वैलिड हैं इन चार में से। तो जब वेरिएबल के रूल की बात होती है ना, तो वेरिएबल के रूल में ये कहा जाता है कि कीवर्ड अलाउड नहीं है। तो कीवर्ड में इंट क्या है, कीवर्ड है, ये अलाउड नहीं है। स्पेस आर नॉट अलाउड, तो ये टोटल और मार्क्स के बीच में क्या है, स्पेस है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, और ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर 4 मार्क्स होता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो मार्क्स और ये डॉलर बिल्कुल सही है, मार्क्स 4 ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये 4 मार्क्स होता तब गलत हो जाता। तो आप डिटेल में अगर थोड़ी सा और देखना चाहते हैं तो देख लेना रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल। तो आपको मैं छोटे शब्दों में अगर बताऊं, एक तो कीवर्ड नहीं होते हैं वेरिएबल में, दूसरा नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, तीसरा स्पेस नहीं होता है इनके बीच में, चौथा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, जैसे @ हैज और हाइफन, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो सही क्या है, मार्क्स डॉलर और मार्क्स 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। 6 में से कितने करने हैं आपने, ये 5 करने हैं, ये ध्यान से पढ़ लेना। क्या है क्वेश्चन, दिस वेबसाइट प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज फॉर फ्री। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद वेरियस यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। विच इज दिस वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट है जो कोलैबोरेशन करती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब, तो वो है coursera.org। बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट यहां पर मिल जाएगा। सीबीएसई नहीं करती है, ग्लोब में नहीं करती है, खान एकेडमी भी एक इंडिया तक ही काम करती है, W3 भी इंडिया तक काम करती है। जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में काम करती है वो है coursera। तो ये बहुत ये बेसिक क्वेश्चन ही था। ओके, अगला देखते हैं, फोर्थ का दूसरा क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया है। ये क्या कह रहा है, व्हाइल एंटरिंग द डेटा इन द टेबल, ओके, सीमा इज नॉट एबल टू लीव द कॉलम इज एज ब्लैंक इन द टेबल, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन। ये क्या कह रहा है कि सीमा कोई टेबल पर काम कर रही है, उसमें जो एज नाम का कॉलम है, सीमा उसको ब्लैंक नहीं कर सकती है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकती है, वहां पर कुछ फिल करना ही करना है। तो वहां पर क्या हुआ होगा, ऐसा क्या रीजन होगा कि वो नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उसने क्या लिखा होगा, जब टेबल बनाई होगी तो उसकी जो फंक्शनलिटी रखी होगी एज की, तो वो रखा होगा नॉट नल। जो टेबल को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में बांटा होगा तो एज जो होगी नॉट नल होगी। अगर प्राइमरी की भी होता तब भी वो नल एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने क्या कहा कि आप जो एज बना रहे हो वो नॉट नल नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ फिल होगा। जैसे आप देखते हैं कभी आप जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पर स्टार लगा हुआ आता है, स्टार का मतलब है दिस फील्ड फॉर मैंडेटरी, और जहां पर स्टार नहीं होता वो मैंडेटरी नहीं होता है। ओके, अगेन थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी, मेंशन एनी 2 मोड्स ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग। कौन से 2 मोड हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, एक हो सकता है डेबिट कार्ड, डेबिट, क्रेडिट हो सकता है, ठीक है, और ऑनलाइन और आपकी हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी, CSD लिख सकते हैं, और नेट बैंकिंग हो सकती है। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आपने कोई 2 यहाँ पर से ले लेने हैं, ज़्यादा मत लेना, 2 आप कोई भी लिख लेना। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है, सारे बच्चे आजकल इंटरनेट चलाते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे सब चला रहे हैं, ठीक है, हर बच्चा शॉपिंग कर रहा है, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ JVM। यार ये JVM की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछी गई एक 2 बार। तो JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल
मशीन। ठीक है, ये जो जेवीएम होता है ना, ये आपके हाई लेवल कोड को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। जब ये मशीन लेवल में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक बाइट कोड जनरेट होता है। तो ये बाइट कोड जो जनरेट करता है, ये कौन करता है? जेवीएम कन्वर्ट करता है। तो हमको जो नीड है, इट कन्वर्ट्स द बाइट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड। तो तब हमें जेवीएम की नीड होती है। बाकी इसको आप अपने शब्दों में पढ़ लेना, आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। 5th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज विल गिव द सेम आउटपुट। कौन सी क्वेरी दो, कोई भी क्वेरी सेम आउटपुट देंगी। क्या लिखा है? देखो, सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट जिसका या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हो। ओके ठीक है। ये क्या कह रहा है? सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट बिटवीन और इन कभी भी सेम नहीं हो सकता है, नो। अगला क्या है? सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और या सब्जेक्ट इक्वल टू इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। हो सकता है ये और ये हो सकते हैं। अब डी में पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। सब सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सब्जेक्ट इक्वल टू इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एंड लगा है। एंड में रिक्वायर हो जाएगा कि सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस भी होना चाहिए। तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो आंसर हो सकते हैं ए, सी बिल्कुल सही हो सकते हैं। ओके, अगला है 6, विच मेंबर फंक्शन ऑफ द इंटीजर रैपर क्लास अलाउ एक्सेस टू द इंट वैल्यू हेल्ड इन इट। तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा इंट वैल्यूज, ऐसे। ठीक है, अगला फिर से आपको 5th क्वेश्चन मिल रहा है। 6 में से 5 करने हैं। देखो कहानी है क्या है। सागर हैज डिक्लेयर्ड एन एरे। सागर ने क्या डिक्लेयर किया? एरे whose last element is having an index position as 10. Okay, what would be the size of this array? ये कह रहा है कि सागर ने एक एरे बनाई। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, आपने पढ़ा ही होगा। whose last element is having index 10. ये कह रहा है कि सागर ने एक एरे बनाई जिसमें लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो क्या है? 10 है। तो उसकी एरे का साइज क्या होगा? देखो मैं आपको समझाता हूं। जो सागर के है उसकी जो एलिमेंट है, उसकी जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है? 10 है। और इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। जब 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रही है और 10 तक जाएगी तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? टोटल 11 हो जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10 और 11। अब इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। तो ये यही कहना चाह रहा है जो उसका लास्ट का एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है? 10 है। तो एरे की साइज क्या होगी? तो एरे की साइज क्या होगी? 11 होगी। बिकॉज इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं है कि एलिमेंट 10 ही होंगे। एलिमेंट कितने हैं? 11 हैं। मतलब साइज कितना है? 11। तो साइज हो जाएगा 11 बिकॉज एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, अब वो 0 से 10 काउंट करेगा तो डेफिनेटली कितने हो जाएंगे? 11 तो हो जाएंगे। तो ये आपका जो आंसर आएगा 11 आएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टिकोण से होने वाला है। अगला, इन द टेबल टीचर टेबल है। रिया डजंट वांट रिपीटेड वैल्यूज। अच्छा, रिया रिपीटेड वैल्यूज नहीं चाहती है। इन कॉलम मार्क्स, जिनके नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं चाहती है। रीराइट द करेक्ट कमांड। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक आपकी जो कमांड होती है वो होता है डिस्टिंक्ट क्या काम करता है? आपकी यूनिक वैल्यूज को डिफाइन करता है। तो इसमें आप लिखेंगे सेलेक्ट, यहां पर डिस्टिंक्ट DISTINCT सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम टीचर। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। अगला है रीमा wants to input the price of shoes as 999.99. What should be the data type and size of the column price in the table? इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल टाइप का है
और इसका जो साइज होगा वो होगा 5,2, ठीक है, 5,2। तो मतलब पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ सकती हैं और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। अगला है व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन जावा, और इसके बदले एक क्वेश्चन और आ जाता है व्हाट इज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग। नोट कर लेना ये क्वेश्चन, इसके बदले में एक और आ सकता है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, मैं आपको हिंदी में बता दें। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है कि जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, रन टाइम में जो एरर्स आ जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। वो क्या होती हैं, अनवांटेड एरर्स होती हैं जो रन टाइम में नहीं, जो कंपाइल टाइम में नहीं आती हैं, रन टाइम में आती हैं। उससे क्या होता है, आपका प्रोग्राम पूरा खराब हो जाता है। तो जो रन टाइम में एरर आ रही है उनको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। और इन्हीं को हैंडल करने को क्या हम कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। और हम इसको ट्राई और कैच की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है, हैंडल द एरर्स इन रन टाइम इज कॉल्ड एक्सेप्शन। अभी के लिए जो है इतना ही है। अगला क्वेश्चन 5th वाला, हाउ कैन यू राइट मल्टीलाइन कमेंट्स इन जावा प्रोग्राम, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यार आपको कमेंट क्या है, कमेंट 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, ये है सिंगल लाइन। और मल्टी लाइन कमेंट की जब आपसे बात होती है तो मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होते हैं स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश। तो आपका जो आंसर है अभी के लिए ये है स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक स्लैश। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेट मेथड इन जावा थ्रेड्स, तो जावा थ्रेड्स का वेट मेथड्स का क्या पर्पज है। तो जब हम व्हेन यू हैव मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग इन जावा तो हम वेट मेथड का यूज करते हैं। जब बहुत सारी क्या आ जाती हैं, मल्टीपल थ्रेड्स आती हैं तो वेट मेथड का वहां पर यूज होता है। ओके, 6th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 6ठा क्वेश्चन है कि यार ये कह रहा है व्हाट आर द 2 ways टू क्रिएट ए थ्रेड इन जावा, 2 क्या तरीके हैं थ्रेड क्रिएट करने के लिए जावा में। तो पहला है बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास करके हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, या हम रनेबल इंटरफेस क्रिएट करके भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा है काफी इजी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग 2 जावा स्टेटमेंट, क्या है x इक्वल टू 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5, और दूसरा है इंटीजर y इक्वल टू न्यू इंटीजर 50। तो जो फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है इसका मतलब है इंटीजर है और x को 5 असाइन हो गया है, ठीक है। और दूसरा क्या डिक्लेरेशन है, सेकंड डिक्लेरेशन है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इंटीजर इज इनिशिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू 50, ठीक है। तो सिंपल है कि पहला क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इंटीजर और उसको 5 असाइन कर दे रहे हैं। और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इंटीजर, इसको हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं और इनिशिएट भी कर दे रहे हैं। तो ये आप लिखेंगे तो आपको आधा आधा नंबर के हिसाब से 1 नंबर मिल जाएगा। 3rd क्वेश्चन है, थोड़ी सा कहानी पढ़नी पड़ेगी। रोमा इज बुकिंग ए रेलवे टिकट, रोमा ने एक रेलवे टिकट यूज किया, बुक किया यूजिंग एन ऑनलाइन टिकटिंग वेबसाइट मेक माई ट्रिप, एक मेक माई ट्रिप है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जा रहा है मेक माई ट्रिप से। आप क्या कर सकते हैं, बस भी बुक कर सकते हैं, ट्रेन भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। makemytrip.com से इन्होंने करी थी। When she reached to catch the train, she found that she left the ticket at her hotel. ये अपने टिकट को कहाँ भूल गई है, रह गया है, होटल में रह गया। What should she do? अब इन्होंने क्या करना चाहिए आप बताइए। ऑप्शन है she can't board the train, ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए, नहीं सही बात नहीं है। she should book a new ticket, नहीं ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार, नया टिकट क्यों बुक करना है। she should go back and get the ticket, नहीं बिल्कुल गलत है। she can download the e-ticket from the website, बिल्कुल सही है कि यार फिर से हम टिकट e-ticket से डाउनलोड करें और हम उसको अपने फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो काफी इजी था। देखो कॉमन क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कि 15-20 तो इसमें कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे जो आप डेली में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। 4th क्वेश्चन है व्हाट इज द MySQL कमांड टू लिस्ट द नेम्स ऑफ टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द टीचर टेबल। ओहो, क्या कह रहा है कि टीचर टेबल में इनके नाम को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में करो। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कमांड है ऑर्डर बाई से लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर
ठीक है। ऑर्डर बाय क्या करना है हमने, नेम, ऑर्डर बाय नेम, और क्वेरी को क्या कर देंगे, टर्मिनेट। बिल्कुल सही हो गया है। अगला फिर से एक इजी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट द कमांड टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, हाउ टू शो ए टेबल स्ट्रक्चर। ये मैंने पढ़ाया भी है, तो इसमें आएगा आपका DESC, या इसका आंसर सेम और हो सकता है डिस्क्राइब, कुछ भी लिखो, आंसर आपका बिल्कुल सही है। या आप DESC लिख सकते हैं या आप डिस्क्राइब लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला है व्हाट डू वी मीन बाय ए स्कोप ऑफ ए प्रोजेक्ट, स्कोप क्या क्या हो सकता है प्रोजेक्ट का, तो ये थ्योरेटिकल में आप इसको देख लेना, इजीली आप कर लोगे, और आपको PDF में दे दूंगा टेलीग्राम में, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब आ गया है यहां पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं 7th से, ठीक है। ठीक, तो आंसर एनी 3, ये 4 में से आपको कितने करने हैं, 3 ही करने हैं, तो जो आपको 3 ज्यादा अच्छे लगते हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स के हैं। अगला है रोहन हैज ए सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी, अकॉर्डिंग टू हिम डिसीजन मेकिंग इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसेस, डू यू एग्री विद रोहन जस्टिफाई। हाँ बिल्कुल सही है, स्टार्टअप कंपनी खोल ली तो यस लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पर जस्टिफाई कर देना कि हाँ डिसीजन मेकिंग ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। अगला है 8, व्हाट डू वी मीन बाय स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट गोल्स का क्या मतलब होता है। स्मार्ट गोल्स का मतलब है, S मतलब होता है स्पेसिफिक, M मतलब होता है मेजरेबल, A मतलब होता है एक्शन ओरिएंटेड, R मतलब होता है रियलिस्टिक, रियल होना चाहिए, और T मतलब होता है टाइमली, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय, तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, और आपका रियलिस्टिक होनी चाहिए, चीजें रियलिस्टिक होनी चाहिए, और लास्ट क्या है आपका टाइमली, चीज ने उसकी डेडलाइन क्या है वो सारा चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, विच मेन्यू ऑप्शन यू विल क्लिक टू प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी प्रोटेक्ट योर स्प्रेडशीट यूजिंग ए पासवर्ड, हम अपनी स्प्रेडशीट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड की हेल्प से। ओके, अच्छा मैंने नीचे वाला पढ़ दिया, बीच में रह गया। व्हाट इज ए वर्कबुक, नेम एनी वन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। वर्कबुक क्या होती है, एक सीट होती है, इसमें मल्टीपल सीट्स होती हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नेम एनी वन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, इसमें हो सकता है CALC कैल्क और आपका एक्सेल। तो 2 आंसर मैंने आपको दे दिया, आपने लिखना एक ही है। 11th है व्हाट आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए। एक तो है पहला, आप में क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, ये भी काफी कॉमन है। हार्ड वर्किंग होनी चाहिए आप। दूसरा रिस्क बियरिंग होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए आपके पास। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो इजी है। अब अगला आ रहा है, आपने कितने करना है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन, 2 into 3, 3 करने हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ REM आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ड। वाई, देखो कोड 2 को कितना मिल गया, 2 किसको मिल गया, कोड को मिल गया। तो ये कोड स्विच के पास है, केस 1 पे जब ये जाएगा तो REM 8 भी चलेगा। अब यहां पर कोई ब्रेक नहीं है तो केस 2 भी चल जाएगा, सॉरी ये सबसे पहले केस 2 पे आएगा क्योंकि कोड की वैल्यू 2 है। केस 2 पे आया, REM 9 भी चल जाएगा। फिर ये केस 3 पे आएगा, केस 3 पे आएगा तो REM 10 चलेगा, तो REM 10 आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, वाई, इसका मतलब यह है कि केस 2 पे आके कोई ब्रेक नहीं था, तो इसलिए केस 3 ने चलना ही चलना था। तो केस 3 पे जैसे ही आया तो उसको ब्रेक मिला, तो वहां पर आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, स्टॉप हो गया और रुक गया, ठीक है, ये मतलब है। देखो स्विच वाले में क्या होता है, हमेशा ब्रेक जब तक नहीं होगा तब तक ये रुकेगा नहीं, ठीक है, तो ब्रेक होना जरूरी है। 13 क्वेश्चन, द फॉलोइंग कमांड्स आर गिविंग एरर्स, राइट द करेक्ट MySQL कमांड्स। क्या कह रहा है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिलीट मार्क्स। ओहो, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ऑल्टर के साथ कभी डिलीट नहीं लग सकता, तो एरर है यहां पर। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट,
डिलीट की जगह होगा बच्चों ड्रॉप, DROP। अब सही हो गया। अल्टर टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट लिखा है, ड्रॉप मार्क्स, तो ड्रॉप किसको करना चाहता है, मार्क्स को। अगला क्या है, सेलेक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम, वेयर नेम इक्वल टू नहीं आएगा, यहां पर एरर है यहां पर, तो वेयर नेम के बाद आएगा लाइक। पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक आता है। ये क्या कह रहा है, जिसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या है, एस है, ठीक है, परसेंटेज से यहां पर पैटर्न मैच करते हैं। ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, जिसका नाम में स्टार्टिंग में और एंड में क्या है, एस है, ये कहना चाह रहा है। तो मतलब इक्वल टू की जगह क्या आएगा, लाइक आएगा। तो आपके 2 नंबर फिर से आ जाएंगे अगर आप दोनों सही कर देते हैं। अगला है 14, मिस प्रभा हैज मिस्टेकनली एंटर्ड अमित। मिस प्रभा ने क्या करा, गलती से अमित लिख दिया इंस्टीड ऑफ अमिता। अमित की बजाय, अमिता की बजाय इन्होंने अमित लिख दिया इन नेम फील्ड ऑफ टेबल टीचर। हेल्प हर टू राइट द करेक्ट SQL कमांड टू मेक द डिजायर चेंजेस इन द टेबल। तो इनको क्या करना है, इनको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए क्या लिखना होगा, अपडेट टेबल। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है आपका टीचर। अपडेट टेबल टीचर मैंने लिख दिया, अपडेट टीचर, ठीक है। अब यहां पर नेम क्या है, नेम क्या है, अपडेट टीचर, और अपडेट टीचर सेट नेम इक्वल टू डबल कोट्स में हम लिख देंगे अमिता, ठीक है। अपडेट टेबल का नेम, सेट नेम इक्वल टू अमिता, वेयर जिसका नाम क्या है, अमित है, वेयर नेम इक्वल टू डबल कोट्स में अमित, ठीक है, ऐसे डबल कोट्स और टर्मिनेट कर लेना। देखो अपडेट की क्वेरी कैसे होती है, अपडेट टेबल का नाम है टीचर, सेट क्या करना है, जो सेट करना है, सेट नेम इक्वल टू अमिता, वेयर जिसका नाम क्या है, अमित है। तो ये काम अब पूरा हो गया है। अगला है 15 क्वेश्चन, ए कंपनी इज मेकिंग डेटाबेस ऑफ इट्स आइटम्स एंड स्टीपेंड। आइटम टेबल इंक्लूड आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम कॉस्ट, गिव डिटेल्स ऑफ शिपमेंट टेबल अलोंग विद इट्स स्कीमा। आपने मतलब टेबल का सीधा सीधा क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या बनाओगे तो आप लिखोगे, सबसे पहले लिख देंगे आप, मैं दे रहा हूं आपको 15 का आंसर, आप लिखेंगे शिपमेंट की आईडी, शिपमेंट आईडी, ठीक है। इसका जो टाइप होगा वो होगा इंट, और 10, 11, 12 कुछ भी दे दो, साइज 12 भी दे दिए। और फिर शिपमेंट की डिटेल्स होंगी, ठीक है, इसको आप वेयर केयर रख लो, और साइज 30, 50 कुछ भी रख देना, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और शिपमेंट की डेट, शिपमेंट डेट, ठीक है। और यहां पर टाइप क्या होगा, डेट, और डेट में हमेशा कोई भी साइज नहीं होता है। तो क्या कह रहा है, उसका पूरा का पूरा टेबल अलोंग विद इट्स स्कीमा। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहां पर कोई दूसरी टेबल के लिए आएगा तो आप जरूर कर लेना। तो क्या कह रहा है कि कोई कंपनी एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाना चाह रही है, तो आप उसका पूरा डिटेल दे दो विद साइज और उसका टाइप। तो मैंने दे दिया, मैंने 3 फील्ड बना दिए, शिपमेंट आईडी, इसका टाइप और इसका साइज, इसका दूसरा फील्ड, इसका टाइप, इसका साइज, इसका तीसरा फील्ड, इसका टाइप साइज मैंने दे दिया है। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए इसको हाईलाइट करूंगा, हाईलाइट जरूर करना है इसको, क्योंकि हमको हाईलाइटर चाहिए। हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा देखा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए व्हाइल एंड ए डू व्हाइल लूप। व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। जो व्हाइल लूप है आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है, एंट्री कंट्रोल। डू व्हाइल जो है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंडीशन चेक पहले होती है, बिफोर एग्जीक्यूशन इट चेक्स द कंडीशन। और डू व्हाइल लूप क्या होता है, इट चेक्स द कंडीशन आफ्टर द एग्जीक्यूशन। तो बेसिक सा डिफरेंस है, व्हाइल लूप इज ए एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू व्हाइल इज ए एग्जिट कंट्रोल लूप। दूसरा लिख सकते हो, व्हाइल लूप है व्हाइल चेक्स द कंडीशन बिफोर द एग्जीक्यूशन, और डू व्हाइल चेक्स द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि व्हाइल लूप को क्या कहा जाता है, आप कह सकते हैं एंट्री, और डू व्हाइल को क्या जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। क्यों कहा जाता है वो भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार, टाइम भी बर्बाद नहीं करना है, टाइम भी बचाना है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
आंसर एनी टू और 3 नंबर का है अब, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कोड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, स्टार बना देता हूं फिर से, जरूर मिलेंगे। नंबर बदल सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, बट ऐसा टाइप जरूर आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित कोड को कंसीडर करें। x की वैल्यू 1 दे रखी है, while x लेस देन इक्वल टू 5 और टर्मिनेट किया हुआ है x इक्वल टू x+1। नेम द कोडिंग एरर शोन इन द अबव कोड, कैसी एरर है, यहां पर एरर है ये इस एरर को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर, क्योंकि सिंटैक्स की मिसिंग है भैया, क्योंकि यहां पर आपका कोई टर्मिनेट नहीं आता है। अगर यहां पर ये टर्मिनेट लग जाएगा, लूप तो अंदर एंट्री ही नहीं करेगा। ओके, व्हाट इज द रीजन ऑफ द एरर, रीजन क्या है कि आपने एरर, रीजन क्या था कि लूप विल नॉट कम इन द, व्हाट इज द रीजन ऑफ द एरर, रीजन क्या है कि हमने क्या कर दिया है, टर्मिनेट लगा दिया है, कहां पर, लूप में ही टर्मिनेट लगा दिया, तो लूप नॉट एंटर इन द एग्जीक्यूशन पार्ट, ठीक है। राइट करेक्ट जावा कोड, तो करेक्ट जावा कोड क्या होगा, while x लेस देन इक्वल टू 5, ये आपका करेक्ट कोड होगा। तो ये जावा का क्वेश्चन था। अब अगला आ रहा है 18 क्वेश्चन हमारे, गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिलेशनल मॉडल, ठीक है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रिलेशनल मॉडल की, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक कॉलम इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, हम कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, और दूसरा हो सकता है द वैल्यू इन ईच टपल इज एन एटॉमिक वैल्यू, ठीक है, तो ये हो सकता है। अगला है विच एग्रीगेट फंक्शन, ओहो ये एग्रीगेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर ए सेलेक्टेड एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। एग्रीगेट फंक्शन कितने होते हैं पहले ये जानना जरूरी है। 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, पहला होता है सम, दूसरा होता है एवीजी, तीसरा होता है काउंट, चौथा होता है मैक्स, पांचवा होता है मेन। मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं, मिल जाएगी वीडियो आपको। तो विच एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर ए सेलेक्टेड, तो यहां पर आपका जो एग्रीगेट फंक्शन लगेगा एवरेज के लिए वो होगा एवीजी, ठीक है, एवीजी, एवरेज नहीं एवीजी ही लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द वेरियस वेज इन विच डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो कहां कहां यूज होता है, इनकम टैक्स में यूज हो रहा है अभी, ठीक है, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, ठीक है, हाउस टैक्स में, तो सभी जगहों पर आपको ये मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन में फिर से दिखाई दे रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम। व्हाट आर द स्ट्रिंग क्लास मेथड्स इन जावा, कंसीडर द स्टेटमेंट स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ड किसके पास आ गया है, नेम के पास आ गया। स्ट्रिंग, ये जो नेम है स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग क्या होती है, मल्टीपल जब कैरेक्टर होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रिंग कह देते हैं। राइट ए सिंगल लाइन जावा कोड यूजिंग स्ट्रिंग मेथड टू परफॉर्म द फॉलोइंग, अभी कह रहा है कन्वर्ट द नेम टू लोअर केस, तो इसके लिए आपको कन्वर्ट द नेम टू लोअर केस, तो आप इसके लिए आंसर लिखेंगे नेम डॉट टू लोअर केस, ये फंक्शन है एक प्री डिफाइंड, टू लोअर केस लिखेंगे तो ये हमारा हेलो वर्ड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। रिप्लेस हेलो बाय वेलकम, हेलो के मतलब क्या करना है, वेलकम करना है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे नेम डॉट रिप्लेस, पहले वो आएगा जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले क्या लिखना चाहते हैं आप लिखना चाहते हैं वेलकम, और किसकी जगह पे, हेलो की जगह पे। ओके, अगला है चेक वेदर द नेम कंटेन SIN इट और नॉट, चेक करना है कि SIN इसमें है या नहीं है, तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो यूज होता है जो इसमें फंक्शन यूज होगा वो होगा कंटेन्स, ठीक है, तो हम लिखेंगे नेम डॉट कंटेन्स, क्या कंटेन है, SIN है या नहीं है। अगर यहां पर कोई दूसरा शब्द होता तो आप लिख सकते थे, एक लाइन का कोड लिखना है, नेम डॉट मतलब नेम में कंटेन SIN है या नहीं है। अब ये कह रहा है एड ए न्यू स्ट्रिंग, नई स्ट्रिंग अगर जोड़नी है एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग, मतलब हेलो वर्ड के बाद जैकपॉट जोड़ना है तो कॉन्केट करना होगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, नेम डॉट कॉन्केट
क्या करना है कौन के डबल कोट्स में लिखेंगे जैकपॉट, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। तो 4 नंबर आपके पूरे के पूरे आ जाएंगे अगर आप सही करते हैं। 5 में से 3 ही करने हैं, फिर से देखिए 5 में से 3 करने, तो पॉसिबिलिटी ये रखना जो ज्यादा आपको अच्छे आते हैं। चॉइस तो है यार 2 क्वेश्चन की, काफी अच्छा है, इतना है नहीं ज्यादा टफ जितना आप सोच रहे हैं। 21 क्वेश्चन, मिस्टर अमित वांट टू गो फॉर ए बिजनेस ट्रिप, ही इज थिंकिंग ऑफ बुकिंग ए फ्लाइट। अब फ्लाइट बुक करने की ये सोच रहे हैं, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है नेम एनी वन साइट विच ही शुड ब्राउज फॉर बुकिंग एन एयर टिकट। अभी हमने आपको बताया था, पहले पूछा था क्या, मेक माई ट्रिप, तो कौन सी बुक करनी चाहिए, मेक माई ट्रिप। तो बहुत सारी हैं, फ्लाइट की वेबसाइट हो सकती है, तो मेक माई ट्रिप हमको इसमें अभी पहले थोड़ी देर पहले पूछा था, तो हम इसको यहां लिख सकते हैं। अच्छा, कह रहा है गिव एनी वन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन रिजर्वेशन टू अमित। क्या फायदा होगा भैया, टाइम सेविंग हो जाएंगी और कुछ डिस्काउंट मिल सकता है और कन्वीनियंट रहेगा, मतलब वहां पर जाना नहीं होगा, तो इजीली घर से बैठ के कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा, पैसा भी बच सकता है, ऑफर्स मिल सकते हैं, तो बहुत सारी चीज के फायदे हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड व्हाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्या ट्रांजेक्शन के दौरान इन्होंने प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो एक क्या है कि आपका जो पासवर्ड होगा वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, मतलब मिक्स ऑफ कीवर्ड्स, मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स इसमें क्या होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए, जैसे अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर आपके होनी चाहिए। लास्ट है इसका पार्ट डी, कह रहा है गिव एनी वन एडवांटेज टू द कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन रिजर्वेशन। तो कंपनी को क्या आ रहा है, लेस स्टाफ रखने की जरूरत है, जिससे इजीली एक सिस्टम में सारा डेटा आ रहा है और एक पर्सन उसको कलेक्ट करके अपना आगे को फॉरवर्ड कर सकता है, कंपनी को ये फायदा हो रहा है। अगला क्या है, राइट ए कोड, एक प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, राइट ए कोड इन जावा यूजिंग ए फॉर लूप टू डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। इस फॉर लूप एंड एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें 2 बात पूछी गई हैं, एक तो ये कह रहा है कि डिस्प्ले करो ऑल ऑड नंबर 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक के सारे के सारे नंबर को क्या दिखाओ, ऑड नंबर, ठीक हो गया। और क्या ये एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो इसका आंसर मैं पहले ही आपको देता हूं, फॉर लूप भी क्या है, एंट्री कंट्रोल है, बिकॉज इट चेक्स द कंडीशन बिफोर द एग्जीक्यूशन। और ये आपसे क्या कर रहा है, एक कोड लिखो जिसमें ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 से 10 तक के बीच में 1, 3, 5, 7, 9, यही तो होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कोड लिख देते हैं फटाफट से, तो जगह तो इधर लिख देता हूं, फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन और इक्वल टू 10 और आई इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, तो बिल्कुल सही हो गया। आई की वजह सबसे पहले 1 होगी, 1 10 से छोटा होता है, कंडीशन चेक होगी, अंदर जाएगा 1 प्रिंट होगा, फिर 2 इंक्रीज होगा 3 हो जाएगा, 3 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर चला जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, जैसे 11 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप रुक जाएगा। तो इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा है, क्योंकि कंडीशन को पहले चेक करता है, देन जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है। और एक चीज और, इसके बदले यहां पर अभी आ सकता था कि डिस्प्ले ऑल इवन नंबर 1 to 100, तो आपको घबराना नहीं है। अब आप क्या लिख दो, इसको 2 से स्टार्ट करो और यहां पर 100 डाल दो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बदल सकते हैं, बट टाइप कुछ ऐसा ही रहने वाला है, अगेन इज इंपॉर्टेंट। अब क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन ऊप। ऊप की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक्सप्लेन ऑल फीचर्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे एब्स्ट्रक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, और आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, थोड़ी सा मैं भूल रहा हूं इन शब्दों को, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, 6 हैं ये कुल मिला के, ठीक है। तो देख लेना, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द माइस्क्यूएल कमांड फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज। ये जो क्वेरीज होने वाली हैं ये कैसी हैं, ज्वाइनिंग वाली क्वेरी हैं, क्योंकि यहां पर 2 टेबल हैं। जब 2 टेबल होंगी तो ज्वाइनिंग के आधार पर डेटा आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर बड़े ध्यान से देना और सोच समझ के देना है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू फाइंड ऑल द स्टेशंस डेट फॉर टिकट आईडी एज T1।
कह रहा है ऑल द स्टेशन, स्टेशन सारे के सारे बताने हैं, डेट फॉर टिकट आईडी एज, जिसकी आईडी क्या है T1 है, ठीक है, और दोनों टेबल से बताना है क्योंकि ट्रेन आईडी यहां भी सेम है और यहां ट्रेन नंबर से है। तो ज्वाइनिंग का क्वेश्चन है तो उसको हम कर सकते हैं कैसे, हम ऐसे करेंगे, हम देखेंगे सेलेक्ट डेट, डेट पता करनी है हमको, डेट फ्रॉम कहां से, दो टेबल से, ट्रेन कॉमा काउंटर, ठीक है, काउंटर। फिर हम लिखेंगे वेयर, वेयर ट्रेन, ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी इक्वल टू, ये इक्वी जॉइन का है, काउंटर डॉट ट्रेन नंबर, ठीक है, एंड टिकट आईडी इक्वल टू 1। ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट देखो डेट करो, कह रहा है फ्रॉम कहां से, ट्रेन और काउंटर टेबल से, वेयर जिसकी ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी और काउंटर डॉट ट्रेन नंबर जिसका ट्रेन आईडी और ट्रेन नंबर इक्वल है, एंड जिसकी टिकट आईडी क्या है T1 है, जिसकी टिकट आईडी क्या है T1 है, तो जहां पर ऐसा मिलेगा उसी की डेट दिखाना। तो हमको कहां पर मिला, यहां पर मिल जाएगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे। अगला क्या है बी, टू फाइंड द टोटल टिकट, टोटल टिकट अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेशन। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप बाई का है, हर एक स्टेशन से बताना है कि कितना कलेक्शन हुआ। तो अगेन ज्वाइनिंग का ही है, तो सम करेंगे, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, ये पहला हो गया इसका, ये इसका दूसरा, सेलेक्ट सम, और रुपये किस में है, कॉस्ट में है, सम कॉस्ट फ्रॉम, दो टेबल के नेम आएंगे आपके, ट्रेन कॉमा काउंटर, ठीक है, फिर यहां पर आएगा वेयर, सेम ऐसे ही आएगा, ओहो, वेयर ट्रेन डॉट ट्रेन आईडी इक्वल टू काउंटर डॉट ट्रेन नंबर, और ग्रुप बाई किसको कर देना है हमने, स्टेशन को, ग्रुप बाई किसको, स्टेशन को, STATION, ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे। और सी क्या है इसका, टू डिस्प्ले ऑल द टेबल्स क्रिएटेड इन द करेंट डेटाबेस। सी का आंसर जो होगा आपका कि कितनी टेबल क्रिएट है करेंट डेटाबेस में, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं 100 टेबल्स। एक डेटाबेस के अंदर अगर हमको टेबल देखनी है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं 100 टेबल्स। अगला है डी, टू डिलीट द टेबल काउंटर अलोंग विद द इंफॉर्मेशन इन इट। डिलीट करना है, क्या कह रहा है, टेबल काउंटर को, तो क्या करना है, डिलीट टेबल काउंटर। तो इसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है आपका काउंटर, ड्रॉप टेबल टेबल काउंटर, और ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसमें 24 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, तो ये सारे आपने कर लेने हैं। तो गाइज ये आपका कंप्लीट सैंपल पेपर है आईटी का फॉर 802 कोड के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना और आपकी लाइक ये बताएगी कि आपको नीड है। अगर आपको जरूरत है तो कमेंट में लिखो कि और वीडियोस देनी है, तो मैं आपके लिए जरूर कोशिश करूंगा कि आपके लिए और वीडियो लेके आऊं 2-3 दिन के अंदर और इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको पहुंचा दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।